भूतों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम जबलपुर था। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, पर वहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। वहाँ के लोग हमेशा दान पुण्य किया करते थे, परंतु वहाँ पर बहुत ही धनवान व्यक्ति रहा करता था जो बहुत ही क्रूर था और वह बहुत ही ताकतवर था। वह एक तरह से वहाँ का गुंडा ही था। धीरे धीरे वह व्यक्ति और ही क्रूर होता चला गया। उसका नाम सेठ रामानंद सिंघानिया था। वह अब वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करने लगा और जबरन उसने उनकी धन संपत्ति को छीनने लगा। तभी वहाँ एक रमावती नाम की लड़की ने इसका खुलकर विरोध किया और उसने उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस में कंप्लेन करवा दिया। जब उस व्यक्ति को पता चला कि अर्थात सेठ को किसी रामावती नाम की लड़की ने उसके ऊपर केस किया है, तो उसने उस लड़की को बहुत धमकाया और कहा उससे कि तुम ये केस वापस ले लो। वह पर नहीं मानी। तभी सेठ को पुलिस ने पकड़ लिया, परंतु सेठ पैसे की बदौलत जेल से निकल गया और उसने पूरा प्लान बना लिया कि उस लड़की को बर्बाद कर देगा। वह उस गांव पर अपना हुक्म चलाना चाहता था और चलाता भी था। वह वहाँ के लोगों को डरा के रखा था। अगर वह उस गांव के किसी भी लोग को कोई कार्य न करने के लिए कह दे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ जाने की, क्योंकि वह बहुत धनवान और गुंडे टाइप का व्यक्ति था जो कि किसी को भी डरा धमका कर कुछ भी करा देता था। सेठ ने पहले तो लड़की की सारी शर्तें को मान गया कि वो वहाँ के लोगों को नहीं सताएगा और लड़की से दोस्ती कर ली। उसके बाद सेठ ने फटाक से उसकी विवाह करवा दिया, परंतु सेठ ने उसे अपने ही एक गुंडे से विवाह करा दिया ताकि वह गुंडा उस लड़की के जीवन बर्बाद कर सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस गुंडे ने सेठ के कहने पर लड़की को हमेशा प्रताड़ित करता था, मारता पीटता। ऐसे करते करते उस गुंडे ने उसे खाना पीना देना बंद कर दिया। लगभग 1 महीने तक वह बिना खाना पानी के जीवित रहे। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने के कारण और वह बहुत ही कष्ट से मृत्यु होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं हो सकी और उसकी आत्मा भटकने लगी। तभी अचानक से रामावती की भूतनी अपने पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए सेठ पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अर्थात रामावती के भूत ने सेठ को मार डाला और भूतनी हमेशा लालची एवं घमंडी लोगों की तलाश करती रही और उसे जो भी इस प्रकार से व्यक्ति मिल जाते उसे उसी समय मार डालती और उसके शरीर का सारा खून पी जाती। अब इस इलाके में शांति तो है, मगर पर भूतनी का पूरा खौफ भी था। परंतु डरने की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि वह अच्छे व्यक्तियों को नहीं मारती, वह सिर्फ लालची और घमंडी लोगों को और दूसरे लोगों को। इस कारण से हमें सीख मिले, हमें किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, हमें किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए, वरना उसका फल बहुत ही बुरा होता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।